तो भाई गुड नाइट। रात का समय है, मैं थोड़ा छत में टहलता हूँ इस समय। खाना वाना हो गया है, अब टहल रहा हूँ। तो मैं कुछ बता रहा था आपको, जैसे क्या है, मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जब करा रहा था तो सिंगल सब्जेक्ट लिया था। अब धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन को गियर अप करते हुए आपको 3 सब्जेक्ट एक साथ लेने हैं, जैसे मैंने लिया। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स शुरू में करा दी, अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और सॉम शुरू कर दूंगा। तो 3 सब्जेक्ट पैरेलल में चलेंगे। तो भाई ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जब 3 सब्जेक्ट पैरेलल में चलेंगे तो तीनों को इक्वली होल्ड करना जो है वो चैलेंजिंग होता है थोड़ा। तो वो चीज़ आपको अपने रूटीन में डालनी है। और क्या करना है, मान लो शुरू में नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, तो आप लगे रहो कैसे भी करके। आप मतलब तीनों सब्जेक्ट को अपना टाइम स्लॉट बढ़ाओ, पढ़ने का टाइम बढ़ाओ ज़्यादा और कवर करो उन्हें। और उसके बाद क्या है, जैसे ऐसे ही करके आप 2-2 सब्जेक्ट पैरेलल में पढ़ोगे तो सिलेबस जल्दी हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन पे आता है। तो रिवीजन का सिस्टम ये है, जब आप पढ़ ले हो तो उसी समय कम से कम एक सब्जेक्ट को तो रोज़ पकड़ो, आप रिवाइज़ करो उसके फार्मूला और कॉन्सेप्ट को। खाली आप देखोगे अगर तो आपको रिकॉल हो जाएगा, वो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि रिसेंटली आप पढ़ चुके होगे। तो बहुत ईजी रहता है वो चीज़ और दिक्कत नहीं आएगी उस समय बिल्कुल। तो ये चीज़ है, होल्ड बना के रखना है, अपनी ग्रिप को लूज़ नहीं करना है सब्जेक्ट के ऊपर। और रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी। और बाद में क्या होगा, आपके 2-2 सब्जेक्ट करके चलेंगे पैरेलल में, 2 या 3, तो सिलेबस जल्दी ओवर हो जाएगा। और जब चल रहा होगा कोर्स उसी समय एक सब्जेक्ट रिवीजन में चल रहा है तो आपकी ग्रिप बनी रहेगी अपनी ब्रांच के ऊपर। और टेस्ट सीरीज़ आप दो जब सैटरडे संडे या कभी टाइम मिले, तो सैटरडे संडे को कम से कम टेस्ट सीरीज़ आप अभी से शुरू करो टॉपिक वाइज वाली, और 2 से बहुत फ़ायदा रहेगा। और धीरे धीरे बाद में फुल लेंथ तो एग्ज़ाम के 2 महीने पहले ही शुरू करनी चाहिए। धन्यवाद।